हेलो दोस्तों, मैं हूं परेश सागर, द फाउंडर ऑफ सीवी रामन एकेडमी एंड द मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो दोस्तों, हम आज एक नया चैप्टर लेके आए जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं the order of the matrices, how can we calculate the number of element inside the matrices using the order of the matrices, the types of the matrices like the null matrix, upper triangular matrix, lower triangular matrix। तो देख चलते पार्ट 1 की तरफ। What can you expect today? So these are the topics. The first one is the introduction. तो इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं तो पहला आएगा, और दूसरी बात की साथ में आप नोट डाउन भी कीजिए कुछ चीजें। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? तो उससे पहले मैं चीज बता दूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स वो होता है कि कोई भी डेटा होता है हमारे पास, उसको हम कॉलम एंड रो वाइज को इकट्ठा कर ले एक स्क्वायर बॉक्स में, उसको कॉलम वाइज एंड द रो वाइज उसको इकट्ठा कर ले। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा है, दिस इज द मैट्रिक्स सिंबल लाइक दिस। ठीक है, उसमें मैं डेटा इकट्ठा करूं, मान लो कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मेरा क्या बन गया? मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, जिसमें मैथ्स में मार्क्स है, फिजिक्स में मार्क्स है और केमिस्ट्री में। स्टूडेंट 1 को मैक्सिमम मार्क्स 35 है, फिजिक्स में 40 है, केमिस्ट्री में 45 है आउट ऑफ 50। सिमिलरली सेकंड नंबर के स्टूडेंट को 30 मार्क्स है, 38 मार्क्स है, 48 मार्क्स है। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट को मैथ्स में मार्क्स जो है मान लो कि 35 है, इसके 40 है एंड 28 है। तो कैसे भी कोई भी डेटा को वी कैन रिप्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझना है कि व्हाट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम विच इज द बाउंडेड बाय द टू स्क्वायर बॉक्स। ओके, तो ये बात हो गई कि भाई दिस इज रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली। अब एक्चुअली बनता क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम लोग A11 लिखते हैं, दूसरे एलिमेंट को A12 लिखते हैं, तीसरे एलिमेंट को 13 लिखते हैं, ऐसे डैश 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 A1N होता है। ठीक है, सेकंड मान लो कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का डेटा है A21, A22 डैश 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 A2N हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? AN1, AM1, AM2 डैश 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 AM। अभी ये में A12 13 क्या लिखा है? तो चीजें होती कि भाई जो फर्स्ट जो होता है उसको क्या लिखते हैं? कॉलम 1 क्या लिखते हैं? ये फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा कौन सा है? कॉलम 2। ऐसे कॉलम 3 डैश 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 क्या आ जाएगा मेरा? ये कॉलम N हो जाएगा। सिमिलरली ये मेरा क्या हो गया? रो 1। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? रो 2, रो 3 डैश 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 मेरा क्या आएगा? nth रो आएगी। क्या आएगी? nth रो। तो हम लोग वी ऑलवेज रिप्रेजेंट m जो होता है, ये लिख लीजिए, m जो होता है उसको हम रो बताते हैं और n जो होता है उसको हम कॉलम लिखते हैं। लिख लीजिए पहले, ये जो mth होता है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, n को कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Aij, वेयर I इज इक्वल टू, I जो होता है वो रो का एलिमेंट होता है एंड J जो होता है हमारा कॉलम का एलिमेंट होता है। क्या होता है? कॉलम का एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये बताना है कि भाई मेरा फर्स्ट रो, और हमेशा हम लोग रो पहले लिखते हैं
और कॉलम का एलिमेंट को सेकंड में लिखते हैं। फर्स्ट हमारा जाएगा वो रो एलिमेंट आएगा, सेकंड में जाएगा वो हमारा कॉलम का एलिमेंट जाएगा, ध्यान रखिए। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, कौन सा हो गया, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड रो, ठीक है, डैश डैश डैश, दिस इज माय nth रो, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा फर्स्ट कॉलम हुआ, दिस इज सॉरी n, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, डैश डैश डैश, ये मेरा nth कॉलम आया। अब ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, दिस एलिमेंट इज फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम A11 लिखेंगे। फिर बाद में जो ये एलिमेंट आएगा उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का, तो ये क्या हो जाएगा A12 आएगा, डैश डैश से ये क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम का आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, A1n लिखेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसा हो तो अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स नहीं सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो ये जो मेरा होगा, अभी बात आई सेकंड रो की, तो ये सेकंड रो का सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, A21 हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। डैश डैश ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो और nth कॉलम का, तो ये क्या हो जाएगा, A2n हो जाएगा। फिर डैश 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 में क्या बोल जाऊं, मेरा mth रो आ गई, कौन सी आ गई, ये mth रो। mth रो के लिए क्या आएगा, mth रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये mth रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, और ये क्या हो जाएगा, mth रो n कॉलम का एलिमेंट। तो हाउ टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स समझ में आया सबको? हेलो, हाँ। अभी इसको क्या लिखूं मैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Aij, वेर I रिप्रेजेंट रोथ एलिमेंट, रो का जो एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो जे होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूं, आई की वैल्यू 1 लिखो और जे की वैल्यू 2 लिखो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। किसका हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, सेकंड कॉलम का। मैं ऐसा लिखूं कि भाई A52, मतलब ये क्या हो गया, मेरा फिफ्थ रो हो गई और ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, हमारे पास बहुत सारे टाइप, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो वो भी हम देखेंगे। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब क्या करना, कि रो जो होता है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना, और जो कॉलम में होता है उसको रो में कन्वर्ट करना होता है। देन आफ्टर द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मतलब ये जो में हाथ है तो दोनों सिमेट्रिकल टाइप के हैं, मतलब मिरर इमेज, और स्क्यू सिमेट्रिक लाइक दिस, तो ये जो होता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। वो देखेंगे क्या होता है, ठीक है, लाइक दिस, मतलब जो इसका जो a इज इक्वल टू A⁻t हो तो इसको सिमेट्रिक बोलता है, एंड और मान लो कि a इज इक्वल टू -A⁻t हो तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कि क्या होता है। ये सिमेट्रिक हो गया और ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। देन आफ्टर हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस इज द मोस्ट IMP टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हाउ टू फाइंड द ए इनवर्स, ठीक है। उसका मैं शायद इस 2 घंटे के लेक्चर में ये कवर नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रो एंड कॉलम एलिमेंट इन बाय बाउंडिंग बाय द बॉक्स, ठीक है। बाउंडिंग बाय द क्या होता है, बॉक्स होता है। मैंने बताया आपको ये जो होता है मेरा 1 1, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स हो गया। 1 2 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A1n मतलब क्या, फर्स्ट रो nth कॉलम हो गया। सिमिलरली ये मेरा क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए हमने क्या लिखा है, A लिखा है। A22 का मतलब क्या, ये मेरा रो एंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैं ऐसा लिखूं A5n, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ A24, तो ये क्या हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो फोर्थ कॉलम हो गया। सिमिलरली MNJ हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज M क्रॉस N, M क्रॉस N इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये M क्या होता है, मैं बोला इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके।
ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स इज व्हाट, द बाउंडेड बाय द टू स्क्वायर बॉक्स विद द डिफरेंट एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ द रो। आई जो होता है, जो रो होता है, जे होता है हमारा कॉलम होता है, और एम क्रॉस एन मतलब कितना बार का कितना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन 1 मैं बोलूं 1 2 3 4, तो इसमें कितनी रो है। और दूसरी बात की हम लोग पहले है ना, एम जो होता है रो को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस एन को मतलब कॉलम को बाद में रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एम क्रॉस एन क्या होगा, रो कितनी हमारे पास इसमें, 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो एम कितना हो गया हमारे इस केस में, 2 हो गया। कॉलम भी कितनी है, 1 एंड 2, तो एन भी कितना हो गया, 2। तो ये कितना मैट्रिक्स हो गया, 2 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, नो नो 2 क्रॉस 2 इज नॉट 4, 4 नहीं बोलना है। दिस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2। ओके, अब देखेंगे कि एलिमेंट कितने होंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने, टोटल नंबर 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट कितने, कितने लोग हैं इसमें, 4 लोग हैं ना। तो मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डर को, एम क्रॉस एन जो कहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट होते हैं। मतलब एलिमेंट मतलब वो एम इंटू एन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लू 3 5 6, सॉरी चलो ठीक है, 3 5 6। तो इसमें रो कितनी है, तो रो मेरे पास 3 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो। तो एम कितना हो गया मेरे पास 3। कॉलम कितनी, एन इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, एम क्रॉस एन इज इक्वल टू 3 क्रॉस 1। ये मेरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 इंटू 1 कर दो इज इक्वल टू 3 होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो बताइए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। कि हमारे पास रो कितने, रो 1 रो 2 3 रो है, तो m इज इक्वल टू 3 हो गया। कॉलम भी हमारे पास 1 2 एंड 3 है, तो क्या हो गया 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया 3 क्रॉस 3। और एलिमेंट क्या हो गए, ऑर्डर और मतलब रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, 3 एंड 3 9 हो जाएगा, उतने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि व्हाट इज द मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक और थोड़ा हल्का सा ले लेता हूँ, ऐसा लिखो। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मैं इधर से भी देखूंगा तो मुझे एक रो दिखाई देगी, इधर से भी देखूंगा तो मुझे एक रो दिखा देगी। तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1। और एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एलिमेंट भी कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। हेलो रिंकू, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस आर देयर। तो फर्स्ट वन इज द रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है कि वो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली जो होता है उसमें रो अवेलेबल होता है। कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए जहां से आ रहा है वो। जिसमें ओनली रो अवेलेबल है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड टाइप जो होता है जिसमें कॉलम ओनली प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिस इज A1 A2 A3 टेस्ट टेस्ट A ऑफ n। तो मेरे पास इधर रो कितनी है, ओनली रो अवेलेबल है ना, ओके। ओनली सिंगल रो, पूरी रो अवेलेबल है, तो इसको कैसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, ओके। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब रो मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, तो इसकी ऑर्डर कितना होगा मुझे बताइए सब लोग, कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है। रो हमारे पास एक सिंगल है, हम हमारे पास एक रो है, कॉलम कितने 1 2 डैश डैश डैश, कितनी रो कॉलम है हमारे पास, n कॉलम है। तो इसको क्या लिखेंगे 1 क्रॉस n, ठीक है, 1 क्रॉस n होगा। और एलिमेंट कितने होंगे 1 इंटू n, तो कितना होगा n एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। देन आफ्टर कॉलम मैट्रिक्स, तो जिसमें ओनली कॉलम अवेलेबल है, क्या है, जिसमें ओनली कॉलम अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल
A1 A2 A3 डैश डैश, या फिर मैं बोलूं E ऑफ n। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में, मतलब क्या होगा, ओनली कॉलम अवेलेबल होगा। अब कॉलम अवेलेबल मतलब A1 A2 A3 ओनली एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसमें कितनी रो है भाई, 1 2 3 डैश डैश डैश, हमारे पास m रो है। हाँ, और कॉलम कितना है, ओनली 1, तो इसको क्या लिखेंगे, m क्रॉस 1, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m होंगे, ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है कि जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ध्यान रखना। एंड जिसका ऑर्डर m क्रॉस 1 है उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए, ऑर्डर एंड एलिमेंट ऑफ द रो मैट्रिक्स एंड द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, तो आगे बढ़ू। ओके, नाउ द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वैसा कि जैसा नाम है उसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब ऑल एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये मेरा जीरो मैट्रिक्स की, जब जितने जीरो 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 है, मतलब इसमें ऑर्डर भी 3 है, कॉलम भी 3 है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स है। सब एलिमेंट कैसे है, जीरो। सब एलिमेंट मतलब A11 भी जीरो है, A12 भी जीरो है, A13 भी जीरो है, सब जीरो है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि AIG ऑल जीरो है। यस और नो, AIG मतलब क्या, कि I की वैल्यू 1 डालो और J की वैल्यू 2 डालो, मतलब ऐसा होता है ना हमारे पास। ये AIG से ही मैट्रिक्स बनता है, हमको पता है दैट AIG हम लोग लिखते हैं ऐसे मैट्रिक्स। मतलब एक बार फर्स्ट रो तो हम लोग क्या लेगा, फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा A11, मतलब I में मैंने क्या डाला 1, J में क्या डाला 1 डाला, फिर 1 2 1 3, फिर क्या डाला मैंने A14 डैश 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 A1n। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 1, तो ये AIG मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच एंड एवरी एल। AIG रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी मैन, तो जिसमें AIG जीरो है मतलब ऑल एलिमेंट जीरो, इसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या है, कि जिसमें हैज मोर कॉलम एंड लेस रो। ठीक है, जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, ये सिंपल रिलेशनशिप का कोई यूज नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रोज होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन m होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें रो कितना है 1 एंड 2, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो मेरी यहाँ पे रो कितनी है 4, और यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना है 2 है, दैट मीन्स n ग्रेटर देन m। तो ये कैसा हुआ, मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप था हमारा। देन वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे कि जिसमें हमारे पास, अब मैट्रिक्स लुक वर्टिकल मतलब विच हैज अ मोर रो, रो ज्यादा होनी चाहिए, कॉलम क्या लिखेंगे, विच हैज मोर रो देन कॉलम। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो जिसमें रो ज्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, रो 3 है, मतलब m कितना है 3 है, और कॉलम कितना है हमारे पास 2 है, तो m ग्रेटर देन n हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, जिसमें विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या होना चाहिए, m एंड n की वैल्यू जो है दोनों की इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि A1 A1
A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो ये क्या हो गया, मेरे पास 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो ये क्या हो गया 3x3, जिसमें m एंड n की वैल्यू कैसी है, सेम है, दैट इज 3। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सीधे सीधा स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। रो वाइज भी देखो या आप लोग कॉलम वाइज देखो, ठीक है। नाउ तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये हुआ कि भाई ट्रायंगल टाइप शेप बनता है वो, तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो थ्योरी है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना सब चीज आपको क्लियर होगी, सो वेट एंड वॉच तब तक, ठीक है। अब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास एक टाइप। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये क्या होगा कि मैट्रिक्स विथ ऑल लोअर डायगोनल 0। अपर ट्रायंगुलर में मतलब क्या होगा कि जो लोअर जो एलिमेंट होंगे वो सब कैसे होंगे, 0 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, Aij विच इज 3x3। मैं लिखता हूं यहाँ पे A11, A12, A13। दूसरा हमारे पास A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मेरे 9 है। तो देखिए पहले हम लोग एक बीच में से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब अपर ट्रायंगल मतलब क्या कि अपर वाले के अलावा अपर जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए और ये वाले जितने भी नीचे दिख रहे हैं वो सब 0 होने चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तब ये कौन सा एलिमेंट है, देखिए हमने देखना कि यहाँ पे देखिए आई जे के फॉर्म में देखो, इसको थोड़ा ध्यान रखना। मैं ये समझाने के लिए समझ सकते पर इसके फॉर्म में मुझे समझना है, ये लिखा हुआ है ना वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मतलब क्या कि ये तो 0 नहीं होना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं एक कंडीशन लिखता हूँ अपर ट्रायंगल के लिए, ध्यान रखना। कंडीशन Aij इज इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j। कि क्या होगा कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कि जिसमें जो i एलिमेंट है वो जो j एलिमेंट से ज्यादा है वो एलिमेंट 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। तो इसमें क्या हो गया, i इज लेस देन j हो गया, तो ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये तो सेम है तो ये तो 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए A21, तो i क्या है, j से ज्यादा है, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखिए 31 ज्यादा है, 31 ज्यादा है, यहाँ पे 32। तो क्या होगा कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में लोअर एलिमेंट 0 होंगे। दूसरा आता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, अपर वाले जो होंगे वो 0 होंगे। अपर वाले 0 मतलब क्या होगा कि Aij इज इक्वल टू 0 वेयर i क्या होगा, लेस देन j होगा। जहां पे i लेस देन j दिखेगा उधर 0 पुट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है। तीसरा एलिमेंट A31, A32, A33 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगल मतलब क्या, अपर एलिमेंट वाले हो जो हमारे होंगे एलिमेंट वो 0 होंगे। मतलब ये जो लाइन खींच लो तो लोअर मतलब अपर वाले 0 होंगे। 0 कहाँ पे होंगे हो रहे देख लीजिए, कहाँ पे ये वाले एलिमेंट हमारे 0 हो रहे हैं जहां पे i की वैल्यू j की वैल्यू से लेस देन है, i की वैल्यू j की वैल्यू से लेस देन है, i की वैल्यू j से लेस देन है, उधर हमने 0 लिया है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये भी डायरेक्टली पूछते हैं लोग, ओके। पूछा होगा ऑप्शन कि भाई ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए दिया होगा Aij इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दिया होगा Aij डज नॉट इक्वल टू 0,
ऑप्शन सी दिया होगा ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। डी ऑप्शन दिया होगा ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई लेस देन जे। तो आपको पता होना चाहिए कि अपर के लिए क्या होना चाहिए, लोअर वाले, तो जहाँ पे आई ग्रेटर देन 0 होंगे वही 0 होंगे, और लोअर के लिए ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो तीसरा है हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं कि जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट ही 0 ना हो, इसके अलावा सब लोग 0, इसके अलावा 0 हो, मतलब अपर ट्रायंगुलर वाले भी 0, लोअर ट्रायंगुलर भी 0। क्या होना चाहिए, मैं लिख सकता हूँ इसको, ओनली नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट। नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इसमें क्या है, ये जो डायगोनल वाले इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, जो सीधी लाइन खींचते हैं ना, ये फिर ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल एलिमेंट। तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट ही 0 ना हो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसको थोड़ा डेफिनेशन करते हैं प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमने क्या बोला कि यही लोग 0 होने चाहिए, सॉरी यही लोग नॉन 0 होने चाहिए, इसके अलावा सब लोग 0 होने चाहिए। ठीक है, यही लोग नॉन 0 होने चाहिए, इसके अलावा ये भी 0 होना चाहिए, ये नीचे वाले भी 0 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेर आई और जे जहां पे दोनों सेम ना हो वही 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको किसको 0 नहीं करना है, मतलब जहाँ पे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू सेम है, इधर 1 1 2 2 3 3। पहले तो डायगोनल एलिमेंट का भी डेफिनेशन बता दूं, डायगोनल एलिमेंट जिसमें ए आई जी वेयर आई एंड जे सेम हो उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एम एन, इसमें एम एंड एन इक्वल हो, क्योंकि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए कि जहां पे आई एंड जे सेम ना हो इसके अलावा हमको 0 करने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई 0 वेयर आई डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई एंड जे की वैल्यू जहां पे सेम नहीं है उधर हमको 0 पुट करना है, जिसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, मुझे एक क्वेश्चन है इसके पहले, ये मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, उससे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे बताइए आंसर। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, sorry this is 0 0 0 1। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है 1 1 0 0 2 3 0 3 5 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 4 5 0 0 0 1 0 0 0 3। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा मुझे बताइए, अपर ट्रायंगल के लोअर ट्रायंगल, यस यस, ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर, बिकॉज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा होगा मेरा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि उसमें अपर वाले 0, इधर लोअर वाले 0 थे। इसमें क्या लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई लेस देन जे। ये कौन सा हो गया भाई मेरा मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको, नाम याद है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कौन सा हो गया मेरा,
मतलब ऐसा लिख सकते इसको डेफिनेशन ए आई जे इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे ए आई जे 0 फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये चार जो मैंने समझा है ये अभी तक की थ्योरी थी, बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे इसको हम लोग इन फ्यूचर बहुत यूज करने वाले इसके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी मैंने बता दिया। मैं इसको बोलूं इक्वेशन नंबर हम लोग ले लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है और एलिमेंट कितना है, हाँ। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी रो हुई, 2 कॉलम हुई, ओके, 2 कॉलम m इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2, और एलिमेंट कितने हो गए 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक का रिवीजन था। हम